हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक बात करेंगे संख्या पद्धति पर। पार्ट 11 है आज, जो कि पार्ट 11 में हम पढ़ाएंगे आपको शून्यकों की संख्या। कल हम आपको पार्ट 10 में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गुणनखंड। गुणनखंड का दूसरा पार्ट था कल 10 में। आज पार्ट 11 है, जो कि शून्यकों की संख्या। अब देखिए, शून्यकों की संख्या का मतलब क्या हुआ। जैसे हम 10 गुणे 10 लिख दें, तो इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। और कहाँ से बताना? इकाई के तरफ से या दाहिने तरफ से। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 100 दद्दहम 100। इकाई की तरफ से कितने 100 हैं? कितने शून्य निकलेंगे? 2। 100 कितने? 1। और शून्य निकलेगा कितना? 2। बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये किसमें? गुणनखंड में या गुणनफल में दिया गया है। ये गुणनफल में दिया गया है कि गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। जब इतनी संख्याओं को क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को 48 तक हम गुणा करेंगे, तब इकाई के तरफ से हमें शून्य बताना कि कितने शून्य आएंगे। अब देखिए, हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है कि हम ऐसे करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कैसे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब इसको हमने बताना है कि गुणा करके बताइए कि इकाई तरफ से कितने शून्य निकलेंगे। अब बताना तो क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 20 समय तो है नहीं इतना, हम गुणा करेंगे तो इतना समय लगेगा। तो देखिए, अब आप बताइए, जीरो किस पर डिपेंड होता है? ये जीरो किस पर डिपेंड है? जीरो किस पर डिपेंड रहेगा? देखिए, जीरो कहाँ से आता है? किससे किससे गुणा करने पर जीरो आता है? देखिए, 2 गुणे 5 से, 2 गुणे 5 से ये 2 और 5 पर डिपेंड है कि 2 5 का जब गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा। ये सबसे छोटी संख्या है। और तो हम 4 भी लिख सकते, गुणे 10 भी लिख सकते, तब भी जीरो आएगा। लेकिन मुझे सबसे छोटी संख्या ऐसी देखनी है कि उस पर जीरो डिपेंड हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी संख्या 5। बात समझ में आ रही? तो इस पर ये जीरो डिपेंड है कि 2 और 5 पर जीरो आएगा। तो हमें सिर्फ और कोई संख्या से फिर नहीं मतलब है। 2 3 और 1 और 3 से नहीं मतलब है। 4 और 6 से नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि हमने बस पता लगा लिया कि जीरो किस पर डिपेंड होता है। जीरो कब आता है? जब हम 2 गुणे 5 को गुणा करते हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ, कब? जब कोई 5 से और किसमें? सम संख्या गुणे सम संख्या में जब गुणा करेंगे, सम संख्या में जब गुणा करेंगे, तब आपका शून्य आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही? तब आपको शून्य मिलेगा। और किसमें? 5 में सम संख्या से गुणा करने पर शून्य आपको मिलेगा। तो यहीं पर आपको पता हो गई कि 2 5 पर शून्य डिपेंड है। तो हम सिर्फ 2 और 5 पर देखेंगे। अब देखिए, हुआ ना काम। 2 और 5 पर 2 का जोड़ा होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, दूसरा 5। ये 2 का जोड़ा हुआ। जोड़ा है कि नहीं? 1 2 1 5, ये जोड़े में भाई। तो क्या होगा? आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए निकालना है। तो 2 कितनी बार है? 1। और 5 कितनी बार है? 1। तो इनका जोड़ा बनाएंगे तो कितनी जोड़ा बनेंगे? एक ही तो जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। एक ही तो बनेगा, क्योंकि 2 5 का जोड़ा बनाना। जैसे आप वर्गमूल और घनमूल में जोड़ा और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, वैसे यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा बनाना। किसका? 2 और 5 का। तो 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे तो उसमें से हम 1 लेंगे। तो 1 का मतलब 2 और 5 से नहीं, 1 बनाएंगे, 1 आएगा। तो 1 तो कितना जोड़ा आया? 1 जोड़ा। तब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब गुणा करेंगे तब इसमें जीरो कितना आएगा? 1 आएगा। जितना जोड़ा रहेगा उतना जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लिख दे 2 गुणे 5, ठीक, और लिख दें 2 गुणे 5, और इसी तरह आपको लिख दें कैसे? फिर लिख दें 2 गुणे 5,
फिर लिख दें 2 गुणे 5। अब आपको बताना है कि इसमें कितने जोड़े हैं, बताइए। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये, चौथा जोड़ा ये। कितने जोड़े हुए? एक 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 एक। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4। 4 जोड़ा है कि नहीं है? 4 जोड़ा है। तो इसका मतलब हुआ जब हम इनको 20 में सबको गुणा कर देंगे तब इसमें हमारा कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं आप ना कि कितने जितने जोड़ा रहेंगे उतने जीरो आते हैं। अब देखिए इसको और आप क्या लिख सकते हैं? और एक इसकी घात, एक इसकी घात, एक इसकी घात और एक इसकी घात। तो टोटल कितनी घात हो जाएंगी? गुणा में घातें जुड़ती हैं। टोटल कितनी? 2 की पावर 4 हो जाएगी कि नहीं होगी? फिर गुणा लगा देंगे। 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1। तो टोटल 5 की घात कितने हो जाएंगी? 4 ना। तो 5 की घात 4। अब इसमें कितना जोड़ा है बताइए? जोड़ा कब निकलता? जब सेम सेम होना चाहिए। सेम सेम जोड़ा रहेगा तभी तो जोड़ा सेम जोड़ा निकलेगा। जैसे अभी हम इसकी 5 कर दें तब सिर्फ 4 1 तो जोड़ा निकलेगा। 5 1 5 बच जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक टोकरी ये और दूसरा टोकरी ये है। 5 सेब इसमें हम रख दें और सेब इसमें रख दें। हमने 5 इसमें सेब रखा। हमने कहा कि एक एक से निकालना, तो एक इसमें से तभी तो आप 5 बार निकाल पाएंगे। एक इसमें से एक हुआ, फिर एक 2 हुआ, एक 3, फिर एक 4, एक 5। 5 बार हम निकाल पाएंगे ना, जोड़ा बनाकर निकाल रहे हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम आपको देखना है कि कितनी बार जोड़ा बनेगा इसका? 4 बार ना। तो इसका मतलब ये हुआ किसी की घात में सिर्फ 2 गुणे 5 पर डिपेंड होता है जीरो। और इसकी घात चाहे जो हो जाए हम मिनिमम पावर लेंगे। इसका मतलब कम पावर। जिसकी कम पावर होगी वो शून्य वही उतना निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 और 5 की पावर 5 कर दिया तो मिनिमम पावर आपका क्या हुआ? अधिक। न्यूनतम पावर क्या है यहाँ पर? न्यूनतम पावर। कम से कम पावर, अधिक से अधिक नहीं लेना, कम से कम पावर लेना। तो कम से कम पावर क्या है? 4 ही तो, क्योंकि 4 ही तो जोड़ा बनेगा। 1 5 यहाँ से आपका बच जाएगा। हमें जोड़ा बनाकर बाहर निकालना। तो क्या कितना जोड़ा बना? यहाँ से आपका 4 जोड़ा बन रहा। तो इसका मतलब जिसका न्यूनतम पावर रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो न्यूनतम पावर इसका कितना है? 4। तब इसमें कितना जीरो आएगा आपका? 4 जीरो आएगा। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप समझ गए होंगे कि जीरो का मतलब कैसे निकाला गया। अब उसी तरह हम इस पर निकालेंगे। देखिए ध्यान से। अब देखिए 1 2 3 4 सब गुणनफल में है और 48 तक निकालना है। तो आपको 48 तक निकालने के लिए समय नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसी में समझिए क्या करें। जैसे एक लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा और 5 लिखा। आप बताइए यहाँ से और यहाँ तक में 5 कितनी बार है? आप बताइए कि 1 से 5 तक में कितनी बार 5 है? 5 एक ही बार तो आएगा, बट एक ही बार तो आ रहा है। देखिए 5 एक ही बार तो है। अब बताइए कि 2 कितनी बार है? क्योंकि जीरो बताना ना, शून्य को एक संख्या बतानी है ना। तब शून्य को एक संख्या किस पर डिपेंड है? 5 और 2 पर। तो 5 कितनी बार? 1। अब बताइए 2 कितनी बार आएगा आपका? 1 2 यहाँ से मिलेगा और दूसरा यहाँ से मिलेगा। कितना? 2। यहाँ से 1। टोटल मिलाकर कितने 2 हो जाएंगे? 3 2 हो जाएंगे ना। और यहाँ पर 1 2। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो ये 2 और 3 पर आया कि नहीं आया? आया ना। 2 और 5 पर आ गया। यही तो मैं बताना कि तो यही तो डिपेंड रहेगा। अब इसकी मिनिमम पावर, इसका मतलब न्यूनतम पावर क्या है? 1। कम से कम पावर होनी चाहिए। तो कितना निकलेगा? इसमें एक ही जीरो है। बात समझ में आ रही है? इसमें एक ही जीरो निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में अधिक से अधिक बार 2 आता है।
अधिक से अधिक बार 2 आता, लेकिन न्यूनतम से न्यूनतम 5 आता, तो तब हम 2 को नहीं चेक करेंगे। इसका मतलब ये हम निकाल, क्यों यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्योंकि हमें 2 का मतलब फिर नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का हमने 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या का जब गुणनफल निकालेंगे तो इसमें 2 3 बार आया और 5 एक ही बार आया, तो आगे भी वैसे ही निकलेगा कि 2 अधिक बार रहेगा और 5 न्यूनतम बार रहेगा। तो इसका मतलब हमें न्यूनतम चाहिए तो हम सिर्फ 5 को ही निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तब अब देखिए ये क्वेश्चन, तो हम 5 ही निकालेंगे। तो 5 निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसका बताएंगे कितना 5 है ना, तो आपके पास इतना भी समय नहीं, तो आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तब अंतिम संख्या जब लेंगे हम, तो इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या, कितनी संख्या 48 संख्या है ना, तो उस संख्या को हम 5 से भाग कर देंगे, उस संख्या को हम 5 से भाग कर देंगे। तो कितनी संख्या है, 48 संख्या। 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, भाग करना, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, ये भागफल लिख रहे हैं हम। शेषफल क्या बच रहा, कुछ भी बच रहा, तो हमें शेषफल से नहीं मतलब है। बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ पूर्ण भाग करना है, पूर्ण दशमलव में नहीं, पूर्ण भाग करना है। तो 5 9 45 ये है। अब 9 को फिर भाग करेंगे, जब कब तक भाग करना, जब तक इस 5 से छोटी संख्या ना आ जाए, इस 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। ये 5 से 9 बड़ी है तो हम अभी भाग करेंगे। तो इस 9 को जब 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 आएगा कि नहीं आएगा, कितनी 5 एकम 5। शेषफल से नहीं मतलब है, हमें पूर्ण भाग करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 से 1 छोटा हो गया ना, 5 से छोटा हो गया ना, तो अब भाग नहीं करना। इसका मतलब 5 से 1 को भाग नहीं कर सकते, वो दशमलव में आंसर आएगा। तो अब ये टोटल कितना होगा, अब इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है। इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है। ये होगा 9 और 1 तो कितना होगा, 10। 9 और 1 10, तो ये क्या चीज़ का निकाल रहे थे, 5 की ना, तो 5 की पावर 10 आएगा। 5 की पावर 10, तो न्यूनतम पावर क्या निकलेगा आपका, 10। क्योंकि अभी 2 का जब निकालेंगे, 2 का निकालेंगे तो 2 का अधिकतम पावर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? अभी हम यहीं पर निकाल के दिखाते हैं 2 का भी। तो 5 का क्या आया, 5 का यहाँ पर क्या निकलेगा, 5 का 10 निकल रहा है ना। अब देखिए 2 का निकाल रहे हैं। अब 2 का देखिए, इधर 2 का देखिए, तो 2 से इसको भाग करना, क्योंकि 2 का निकालना है, तो ये निकालेंगे 48/2। भाग करना तो काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। जब तक भाग करना, जब तक कि 2 से ये छोटा ना हो जाए, तो फिर भाग करेंगे। 24/2 क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर भाग करेंगे, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर 2 छंग 12, फिर भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 छंग 12, ये 6, फिर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाई 6। अभी तो ज़्यादा है ना, तो एक बार यहाँ से और भाग करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर भाग करेंगे, यहाँ पर क्या है, अब 3/2, तो क्या आएगा 3/2। अब यहाँ है ये अलग, 3/2 बच रहा है ना, 2 से 3 को करना, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, तो 2 से छोटा हो गया है ना 1, तो अब भाग नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, इन्हीं को सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, और इसको भी इसी में जोड़ेंगे, ये आएगा यहाँ, और क्या करना है, सभी को जोड़ लेना। तो जोड़ते हैं, क्या है निकलेगा, ये 24, ये है 12, ये है 6, और ये है 3, और ये वाला 1। अब जोड़िए, क्या आएगा यहाँ से, देखिए 4 2 6 और 6 6 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 के 6 हासिल आएगा 1, और 2 1 3 3 1 4। तो 2 की पावर क्या निकल रहा है यहाँ से, 2 की पावर 46 निकल रहा है ना। देखिए 2 की पावर 46 आ रहा है ना, देखिए 2 की पावर 46 और 5 की पावर 10, तो यहाँ से निकला 2 की पावर 46 ये।
बात समझ में आ रही है? 2 की पावर 46, 5 की पावर 10, तो हमें मिनिमम पावर लेना है। तो इसका मतलब न्यूनतम पावर, तो न्यूनतम पावर क्या है? 5 की 10। तो समझ में आ रही है बात? तो हमें 2 की पावर नहीं लेनी है, तो इसलिए हम 2 का पावर नहीं निकालेंगे, सिर्फ 5 का पावर हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब इसका आंसर क्या आएगा? हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 10। कितने जीरो होंगे? 10 जीरो होंगे। तो ये होगा आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि 65 गुणे 55 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 36 गुणे 37 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अभी तक आप एक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का शून्यकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब क्या है? 65 गुणे 55 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 36 गुणे 37। ना तो ये क्रमागत में है, ना कोई प्राकृतिक संख्या, ना तो कोई अभाज्य, ना कुछ भी नहीं है। ये क्रमागत में नहीं दिया गया, एक अलग अलग से बनाया गया। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम इसको लिखते हैं। ये लिखा 65 गुणे 55 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 36 गुणे 37। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किस लिए तोड़ेंगे? क्योंकि हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। किस लिए तोड़ेंगे इसको? क्योंकि हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, और शून्यकों की संख्या बताने के लिए हमें 2 गुणे 5 की ज़रूरत होती है। हमें किस में चाहिए? 2 गुणे 5 के ज़रूरत में चाहिए। तो हमें इसको 2 गुणे 5 के रूप में बनाना है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो देखिए इस 65 को आप क्या लिख सकते हैं? 65 को क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? 13 25 65 होता है नहीं होता? इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 11 25 55। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 8 45। इसको क्या लिख सकते हैं आप? बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 9 45 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको 6 छंग 36 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसका सिर्फ क्या निकलेगा? 37 गुणे 1 ही तो लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। अब इसी में आपको 5 और 2 हेरना, 5 और 2। तो 5 2 देखिए कहाँ से मिलेगा? एक 5 ये, दूसरा 5 ये, तीसरा 5 ये, और चौथा 5 ये है। तो हमने क्या आपको बताया? अधिकतम न्यूनतम पावर देखनी रहती है। न्यूनतम पावर किसका आता है? 5 का। तो यहाँ से देखिए जब इसमें हम गुणा करेंगे तो न्यूनतम पावर 5 निकलता है। अब देखिए इसमें 2 भी देखेंगे, हो सकता है न्यूनतम पावर 2 भी आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि सभी में 5 ही निकलेगा, हो सकता है 2 आ जाए, क्योंकि 5 कहाँ पर निकलेगा? ये प्राकृतिक संख्याओं में होता है 5। तो यहाँ पर हमें 2 भी निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं 2 कहाँ कहाँ निकलेगा। देखिए 13 में तो 2 नहीं है, 11 में 2 नहीं, 8 में आपका 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 की पावर 3 निकलेगा। यहाँ से 2 नहीं निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, 1 ठन 2 यहाँ से निकलेगा, ये 2, क्योंकि 3 2 नीचे ना होता है ना, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या होगा? 3 और 1 4, 1 5। क्या होगा? 2 की पावर 5। तो क्या निकलेगा? 5 की पावर क्या है यहाँ पर? 2 की पावर क्या निकल रहा? देखिए ध्यान से, 2 की पावर क्या निकल रहा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 1 क्या होगा? 3 4 1 5। 2 की पावर 5 गुणे और क्या निकल रहा है? ध्यान से देखना। 5 कितनी बार? 1 2 3, 1 4। 5 कितनी बार है? 4। तो हमें क्या देखनी रहते हैं? न्यूनतम पावर ना। तो न्यूनतम पावर इसका क्या है? न्यूनतम पावर क्या बताइए? इसका न्यूनतम पावर क्या है? 4 ही तो है, क्योंकि 2 5 का जोड़ा कितना बनेगा? 4, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा नहीं लेना, हमें सेम सेम लेना, बराबर बराबर। तब एक इसमें से लेना, एक इसमें से लेना। अब इसमें से 4 बार निकालेंगे तो एक बच जाएगा, तो वो भी हमको नहीं लेना, सिर्फ जितना सामान में उठा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका क्या निकलेगा? न्यूनतम पावर क्या है? 4। तो ये होगा आपका शून्य। कितने शून्य रहेंगे इसमें? 4 शून्य हैं। बात समझ में आ रही है? तब हम यहाँ पर सिर्फ 5 को ही देखेंगे, क्योंकि इसमें भी न्यूनतम पावर 5 ही निकल रहा है, 2 अधिकतम पावर में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 डॉट डॉट 100 की पावर 2 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या बतानी है। गुणनफल में शून्यकों की संख्या, तो अभी देखिए जैसे हम ये लिख दें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 की होल का स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं ना। ये पावर ये अब यहाँ जब इसको खोलेंगे हम अंदर लाएंगे तभी तो ये निकलेगा ये, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तब इस अब यहाँ पर आप शून्यों की संख्या बताइए क्या निकलेगा। यहाँ पर कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है, तो शून्य का इसको अब इसमें हम 2 से गुणा भी करेंगे, जितना शून्य निकलेगा जो पावर रहेगा उससे गुणा करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, गुणा कर देते तो क्या आएगा 2 शून्य शून्य, यहाँ पर कोई शून्य ही नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो मैं वह इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये 1 का स्क्वायर 100 तक लिखाया गया, तब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 100 तक लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और का होल वर्क कर सकते नहीं कर सकते। अभी हम समझाया था आपको कैसे करें। अब इसमें देखिए हम 1 से 100 तक में शून्यों की संख्या निकाली, तो देखिए ये क्या प्राकृतिक संख्या है ना। हमने आपको सिखाया था कि प्राकृतिक संख्या को जब निकालते सिर्फ 5 से भाग करा जाता है, सिर्फ 5 की न्यूनतम पावर देखी जाती है, 2 से नहीं, मतलब क्योंकि 2 अधिकतम पावर है, क्योंकि 2 इसमें बहुत निकलेगा, 5 न्यूनतम आएगा, 5 कम से कम निकलता है, और 2 अधिक से अधिक बार आएगा, तो हम सिर्फ 5 को निकालेंगे। तो 5 कैसे निकलता है, आखिरी इसमें कितनी संख्या है, संख्या को 5 से भाग कर देते हैं, तब इसमें संख्या क्या है 100, तो हम 100 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, फिर भाग करना कब तक, जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से छोटा, 5 से भी बड़ा है ना, हमें छोटा करना, तो छोटा करने के लिए फिर भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20। देखिए 5 चौके 20 छोटा हो गया है ना, तो क्या निकलेगा ये 5 चौके 20 क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना ये क्या निकल रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा ना। देखिए इसको क्या करना, जोड़ लेना, तो यहाँ से क्या निकला 20 4 24। अभी तक का ये जैसे स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता, हटा दें स्क्वायर, यहाँ से पूछ लेते, ये क्वेश्चन बन जाता कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 100 तक में शून्यों की संख्या बताइए, तो 24 शून्य होते। कितने होते हैं 24 शून्य। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन ये तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये आया 24 शून्य, कहाँ से 1 से 100 तक, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसको फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे 24 प्लस नहीं करते, गुणा करते हैं, क्या होगा घात, क्या लिखेंगे घात। तो 24 गुणे घात क्या है, घात आपका 2 है ना, तो 2 लिख देंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, तो टोटल कितनी शून्य निकलेंगे आपके 48 शून्य। कितनी शून्य निकलेंगे आपके 48 शून्य। बात समझ में आ रही, ये होगा आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं ये क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 10,000 का पावर कितना है 410, ये 1,000 की पावर क्या है 300। जब इसका पावर निकालने के बाद जब गुणा करेंगे तभी शून्यों की संख्या बतानी, तो आपके पास इतना समय नहीं है निकालने के लिए। तो देखिए क्या ऐसे करेंगे, क्या निकालेंगे, पहले कुछ ये लिखेंगे, ध्यान देखिए ये क्या लिखा है कि पावर क्या है 410, ये तो लिखा है, गुणा ये क्या लिखा है 1,000 की पावर क्या है 300, है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए इतना पावर है तो इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, आप तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर हमें बनाना, क्यों, क्योंकि 2 5 दूनी 10 आता, हमें 5 2 के पावर में बनाना, क्योंकि शून्यों की संख्या निकालनी है। तब इसको हम पहले 10 की पावर में तोड़ें, 10 को इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं आपकी, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 4 निकालेंगे तो 10,000 होगा। बात समझ में आ रही है। इसकी पावर क्या है 410 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं आप
10 की पावर 3 लिख सकते हैं नहीं, और ये पूरा 300 ऊपर लिखा है। अब इसको क्या करना, हल कर देना है, गुणा कर देना। पावर पावर को देखिए कब गुणा होता है, जब इसके बीच में ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा 10 की पावर में। अब क्या आएगा 10 की पावर में, 4 शून्यम शून्य, क्या निकलेगा 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो 10 की पावर क्या निकलेगा 1640। फिर गुणा 10 की पावर यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 तिरका 9। तो 10 की पावर क्या है 900। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 2 है कि नहीं है, और यहाँ पर भी तो 5 2 है कि नहीं है। तब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 2 की पावर क्या है 1640 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 900 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसका जब यहाँ पर निकालेंगे 5 की पावर 1640 होगा, और 2 की पावर भी 1640 होगा। यहाँ पर 5 की पावर 900 होगा, और 2 की पावर 900 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम निकाल देते हैं। देखिए 5 की पावर 1640 गुणे 2 की पावर 1640। अब यहाँ से तो निकालना है, गुणे 5 की पावर 900 गुणे 2 की पावर 900। बात समझ में आ रही है ना, ये 900 है। देखिए तो क्या होता, गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होता, गुणा में घातें कब जुड़ती, जब आधार समान होता है। तब 5 5 की बेस समान है तो घातें जोड़ लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 5 की पावर में क्या है, देखिए 0 2 है तो 40 लिख देंगे पहले। समझ में आ रही है, 0 में 0, 0 में 40, 40 होगा। और 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है। 15 के 5 हासिल आएगा 1, और 1 1 2 होगा, 2540 आ रहा है ना 5 की पावर। फिर 2 की पावर में क्या आएगा, 2 के भी पावर में तो यही आएगा कितना 2540। और क्या निकालना है, 5 और 2 आए ना, हमने क्या बना रहे थे इसको, 5 और 2 के टाइम में बना रहते थे। तो 5 और 2 के टाइम में आया, तब देखिए इसका सेम पावर आ रहा है, दोनों सेम पावर है। तो इसका मतलब इतनी बार जोड़ा बनेगा। हमें जब जैसे एक टोकरी है 5 से 20 में, 5 से 20 में, तो इसमें कई बार हम एक एक निकालेंगे, जोड़ा निकालना, एक इसमें से एक इसमें से। जैसे हम आएंगे अभी तो एक इसमें से निकाले, एक इसमें निकाल के फिर चले जाएं, फिर आएंगे तो एक इसमें से एक इसमें, तो कैसे इसी तरह निकालते जाएंगे। कई बार निकाल सकते हैं 5 बार ना, 5 बार निकालने के बाद इसमें कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही यहाँ से हम 2540 बार निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 2540 बार इसको निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब सेम घात है तो वही होता है जो सेम में होता दोनों में। बात समझ में आ रही है। तो मिनिमम पावर यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम पावर देखी जाएगी, लेकिन सेम है तो सेम के लिए सिर्फ एक पावर लिया जाता। तो कितना है 2540। बात समझ में आ रही है, 2540 ये होगा आपका आंसर। यही कह रहा है कि शून्यों को एक संख्या बताना है, तो ये होगा आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना तो अच्छा तो ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का क्यूब है, 3 की 4 है, 4 की 5 है, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7 डॉट 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 26 की पावर 27 दिया गया के गुणनफल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए अभी तक का सेम पावर था 2 2 2 2 2, तब हम ब्रैकेट की होल पावर कर देते थे। यहाँ पर सेम पावर नहीं है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए अभी तक का हम मान लो सब जितने पावर लिखे हटा दें तो क्या करते थे हम, क्या करा जाता था बताइए, क्या करते थे, 5 की पावर देखते थे ना कि 5 कितनी बार आएंगे ना, तो ये देखते थे ना। वही चीज़ इसमें भी देखनी है। 2 6 को कुछ नहीं, सब सिर्फ 5 को देखिए। 5 देखिए 5 कितनी बार लिखा, 6 बार है ना। तो 5 की हम लिखते 5 को 6 बार, 5 को 6 बार लिखा गया। तो लिखते हैं, देखिए फिर से ये लिखा 5 की 6, आगे क्या मिलेगा, और
आगे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये पावर जो लिखा एक कम करके लिखा गया, एक कम करके लिखा गया, एक की पावर 2 है, तो जब एक कम करके लिखा गया तो जिसका पावर है वो एक बढ़ जाएगा, जिसका पावर है एक बढ़ जाएगा। तो 5 की पावर 6 बढ़ा कि नहीं, 5 की पावर 5 होता तब 1 से शुरू, 1 की पावर 1 होता, यहाँ पर 1 की पावर 2 है, तो क्योंकि डाट डाल लगा, बीच में संख्याएं हैं अभी, तो क्या करेंगे, और 5 की पावर 6 के आगे और चलना है। 5 की पावर 6 5 और किस में मिलेगा, 5 दूनी 10 में मिलता है, 10 में 5 मिलेगा। तब बताइए 10 की पावर क्या है आपकी, 10 की पावर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, क्योंकि एक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कम करके लिखा गया ना, 1 से शुरू होता पावर, तब 10 की पावर 10 ही होता। बात समझ में आ रही। अब कहाँ 5 मिलेगा, 15 में मिलेगा। 15 की पावर क्या होगा, 16 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताइए 15 के बाद 20 मिलेगा, 20 की पावर का क्या होगा, 20 की पावर क्या होगा, 21 होगा। अब बताइए कहाँ तक चलना, 26 तक चलना। अब 20 के बाद क्या मिलेगा, 25, 25 की पावर क्या मिलेगा, क्या है, 25 की पावर क्या, 25 है तो एक 26 हो जाएगी, क्योंकि एक बढ़ जा रहा है ना। अब देखिए हमें सिर्फ 5 की पावर से मतलब है, यहाँ पर देखना क्या, किससे मतलब है, 5 की पावर। तो देखिए 5 की पावर जब मतलब है तो 5 की पावर यहाँ पर कितनी बार है, 5 6 बार है ना, तो 6 बार लिखेंगे हम, क्योंकि 6 बार 5 है। यहाँ पर 5 की पावर कितनी बार मिलेंगे, देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 11 लिखा, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, कि पावर 11 लिख सकते हैं ना। तो तब इसकी पावर 11 और इसकी पावर 11 जब इसको अंदर लाएंगे होगा कि नहीं होगा, तो 5 की पावर 11 मिल रहा है ना, यहाँ पर 5 की पावर 11 मिल रहा है ना, तो कितने पावर मिल रहा है, यहाँ पर 11 पावर मिल रहा है ना, 11 पावर मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 तई 15, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहाँ से मिल रहा है, देखिए लिख देते हैं यहीं से, 5 गुणे 2 की पावर 11 से मिला है आपका 11। बात समझ में, यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 गुणे 3 की पावर क्या है, 16 बराबर 16 मिलेगा, क्योंकि 5 की पावर से मतलब है हमें। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 चौके 20, 5 गुणे 4 की पावर क्या है, 21, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, 5 चौके 20 क्या मिलेगा, यहाँ पर 21 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 25 में क्या मिलेगा, 5 की गुणे 5 ये तो मिलेगा, तो 5 की गुणे 5, तो 5 की पावर क्या है, 26। अब यहाँ पर 5 कितनी बार, 2 बार 5 है ना, 26 इसकी पावर 26 इसकी पावर, तो 2 बार 5 लिखना है, तो इसका मतलब 5 2 बार है, तो 26 को 2 से गुणा कर देंगे हम, तभी तो 2 बार आएगा। तो क्या करेंगे, 26 गुणे 2 करने के बाद क्या करना है, अब इन्हीं को सबको क्या करना, जोड़ देना, इन्हीं सबको क्या करना है, अब हमें जोड़ देना। तो क्या आएगा, देखिए इसको गुणा करके लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आएगा 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 1 5 होगा ना, 52 होगा। ये 21 है, ये 16 है, ये 11 है, और ये 6। अब इसी को जोड़ देना, जोड़ते हैं, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 और 7 6 कितना होगा, 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 15 1 16 कि 6 हासिल आया गया 1 आएगा 1, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10। तो टोटल कितनी जीरो निकलेंगे आपके, 10 जीरो, कितनी 106 जीरो निकलेंगे, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 का मतलब था, 2 अधिकतम बार आएगा, तो 2 से नहीं मतलब है, सिर्फ 5। तो 5 कितनी, 5 की पावर क्या निकलेगा, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से 5 की पावर निकलेगा 106, तो बराबर कितना आंसर, 106 आंसर। और ये आपका आंसर लिखा है यहाँ पर भी। बात समझ में आ रही है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं, प्रथम 40 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। प्रथम 40 अभाज्य गुणनखंड,
तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तभी तो गुणनफल करके बता पाएंगे ना। तो देखिए हमें क्या बताना, शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्य बताना कि कितने शून्य होंगे। ये तो कह रहा कि अंत में कितने शून्य होंगे। अंत में का मतलब हुआ इकाई के तरफ से या दाहिने तरफ से कितने शून्य होंगे। बात समझ में हो रही है। तो देखिए प्रथम 40 अभाज्य संख्याओं का, तो पहले कहाँ से कह रहा कि प्रथम, तो प्रथम कहाँ से शुरू होता है, 2 से। 2 है ना, तो 2 प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 पहला क्या है, 2 ही तो है, पहला निकलेगा 2। और क्या निकालना है, गुणनफल, तो गुणा लगाएंगे। उसके बाद क्या निकलेगा, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद क्या निकलेगा, 13, उसके बाद क्या निकलेगा, 15 नहीं है, 16 भी नहीं, ना तो 17 है, क्या है 17, और उसके बाद 19 से। अब देखिए क्या कह रहा, प्रथम 40 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का के अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए तो हमें प्रथम 40 करें तो क्या निकालना, शून्यकों की संख्या बतानी है ना। तो हमें प्रथम 40 नहीं निकालना है, क्या बताना, शून्यकों की संख्या। तो हम शून्यकों की संख्या पर ज़्यादा प्रेशर दें, क्योंकि हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है ना। तो हम शून्यकों की संख्या पर ज़्यादा प्रेशर देंगे, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या नहीं दर्शाना कि प्रथम 40 अभाज्य संख्या कितने होते हैं, कौन कौन होते, ये नहीं दर्शाना, लेकिन हमें कुछ निकालना पड़ेगा। तो हमने 19 तक निकाला है। अब इसी से बताना कितने जीरो होते हैं, निकल जाएगी। देखिए क्यों 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 आगे नहीं निकाल रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्यों आगे नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे, देखिए इसलिए क्योंकि आगे 2 नहीं मिलेगा, आगे 7 के आगे कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है कि वो 2 से कटेगी, ना तो 2 है ना तो 2 से कटेगी, नहीं है, और 5 भी नहीं है। तब आगे जाने का मतलब, क्यों आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि हमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसलिए 2 गुणे 5 के रूप में चाहिए, किस में चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप का हमें चाहिए। तो 2 गुणे 5 यहीं से तो मिल जा रहा है आपका। देखिए कितना 2 गुणे 5 है, यहाँ से 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से 2 निकल रहा है, 1 यहाँ से, और 1 यहाँ, 1 5 कहाँ से, यहाँ से। तो इसका जब जोड़ा निकालेंगे तो 2 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से। जब इसका जोड़ा निकालेंगे तो कितना जोड़ा निकलेगा, यहाँ से 1 ही जोड़ा तो निकलेगा, 1 ही जोड़ा। तो इसमें कितने शून्य हैं, इसमें कितने शून्य, 1 शून्य होंगे। कितने शून्य, इसमें 1 शून्य होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा आंसर, 1 होगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं हम, 3 की पावर 191, 3 की पावर 190 माइनस 3 की पावर 189, ब्रैकेट बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 की पावर 108 माइनस 2 की पावर 107 माइनस 2 की पावर 106, ब्रैकेट बंद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालनी, कि शून्यों की संख्या या शून्य कितने होते हैं। देखिए तो पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या है, 191 माइनस 3 की पावर 190, ठीक, माइनस 3 की पावर 100, ये ब्रैकेट बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2 की पावर 108 माइनस 2 की पावर 107 माइनस 2 की पावर 106, यही तो है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसमें से क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, हमें 2 5 के रूप में बनाना। किसमें, 2 और 5 के रूप में। तो 2 5 यहाँ कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ आपको कॉमन मिलेगा, कुछ आपको कॉमन मिलेगा, हाँ मिलेगा। क्या, 3 की पावर 189 कॉमन मिलेगा। तो हम यहाँ पर 3 की पावर 189 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ से 191 है, 191 से 189 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 89 1 90, तो क्या बच रहा है, 89 1 90 और 90 1 क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, 89 1 90, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, 191 मेरे घटा लीजिए यार, ये आएगा, ध्यान देखिए क्या निकलेगा, ये आया। तो यहाँ से क्या बचेगा, ध्यान से देखना,
गुणा में घातें जुड़ती तो हैं, यहाँ पर कैसे क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि माइनस में तो है ही है। तो 3 की पावर इतनी बार लिख सकते हैं ना, 3 को इतने बार लिख सकते हैं गुणांक में। तो गुणांक से हमने कॉमन ले लिया क्या, 3 की पावर 189 कॉमन ले लिया। तब यहाँ पर देखिए जब 3 की पावर इसमें से 189 कॉमन ले तो क्या बचेगा, ये आएगा 11, और 11 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, अब बताइए 11 से 9 जाएगा क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, 2 ही तो बचेगा। यहाँ इसका टर्म कुछ क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ पर वही इतना 90 से ये निकाल लेंगे तो क्या बचेगा -3 की पावर 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसके गुणांक में 1 लिख सकते हैं हम, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखना। अब इसका देखिए उसी में इसमें क्या कॉमन मिल सकता है आपको, इसमें 2 की पावर 106 कॉमन लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 106 कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 ही तो बचेगा, 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 6, 60 से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 106 खत्म, तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। अब देखिए अब इसको हल करना है, देखिए ये क्या है 2 की पावर 189, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा आपका पूरा, इसको जब हल करेंगे 2 की पावर 2 की मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 की पावर 2 मतलब क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 9 और ये -3 की पावर 1, और यह 3 यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस तो क्या होगा जुड़ जाएगा, और क्या आएगा 3 1 4 आएगा, 3 1 4 आएगा, और 4 किस में रहेगा माइनस में रहेगा, और ये है 9 और 9 से 4 जाएगा तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है गुणा 5 की पावर 1 निकल रहा है ना। अब आगे देखिए इसमें ये क्या है गुणे 2 की पावर 106, अब इसको अंदर को हल करें, इसमें क्या निकलेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पर 1 तो 2 1 3, 2 1 3, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तब 3 हो रहा है, और ये आएगा -3 और ये 4, और 4 से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 की पावर 1 बच रहा है, 1 की पावर 1। और हमें क्या चाहिए था 5 गुणे 2 के पर टाइप में, तो क्या निकलेगा ये निकल रहा है 5 गुणे 2 के टाइप में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, देखिए 5 की पावर 1 और 2 की पावर 106, तो इसका मतलब न्यूनतम पावर लेना, कम से कम पावर, बात समझ में आ रही है। तो इसकी पावर 1 है, इस 2 की पावर 106, 5 की पावर 1, तो इसका मतलब इसमें कितने शून्य निकलेंगे 1 शून्य निकलेगा, कितने शून्य निकलेंगे 1 शून्य होगा, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं 35 आयोटा में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ये 35 आयोटा, तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी, तो क्या करना पड़ेगा आयोटा हटाना पड़ेगा ना, तभी तो हम शून्यकों की संख्या बता पाएंगे। तो आयोटा कब हटता है, ध्यान से देखिए आयोटा कब हटता है जब जिसका आयोटा कहेगा, जैसे हम लिखते 4 का आयोटा है, अब हमें आयोटा हटाना, ध्यान से देखना यहीं पर आयोटा हटाना है, तो क्या किसका आयोटा है, ये 4 का आयोटा है कि नहीं, ये 4 का आयोटा लगा है, तो हमें आयोटा हटाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए कुछ नहीं, इस 4 को क्या कर देना आरोही क्रम में लिखना, किसमें अवरोही क्रम में, इसका मतलब घटते हुए क्रम में, इसका मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम में लिखना, किसमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में हम लिख देंगे तब ये आयोटा हट जाता है। अब देखिए कैसे 4 का अवरोही क्रम में लिखें क्या होगा 4 होगा, और किस में लिखना गुणनफल में लिखना, 4 के नीचे क्या होगा 3,
2 3 के नीचे क्या होगा 2, 2 के नीचे क्या होगा 1, बस 1 तक चलना है बस, क्योंकि गिनती कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती, तो हमें 1 तक चलना है बस। बात समझ में आ रही है। आयोटा कब हटेगा? जिसका आयोटा लगा है, जिसके साथ आयोटा रहेगा। जैसे ये 10 है, ये 10 ही का तो आयोटा है कि नहीं है? तो 10 का आयोटा, तो किसके साथ ये आयोटा लगा? 10 के साथ। तब 10 के साथ लगा है, जब आयोटा हटाएंगे तो 10 को हम अवरोही क्रम में लिख देंगे, बस आयोटा हट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कैसे ये होगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होगा 10 आयोटा का मान। बात समझ में आ रही है? तो हमें कितने की निकालना? 35 आयोटा में शून्यकों की संख्या। आयोटा बात समझ में आई कैसे आयोटा हटाया गया। अब देखिए, अब आयोटा यहाँ से देखिए कैसे हटा रहे हैं। देखिए ये 35 का जब हम आयोटा हटाएंगे, देखिए जब 35 को जब आयोटा हटाएंगे तो क्या करेंगे हम? 35 को अवरोही क्रम में लिख देना है बस। ये लिखा है 35 आयोटा, तो 35 आयोटा का क्या करेंगे हम? क्रम में लिख देंगे बस 35। और किस में लिखना? गुणनफल में। 35 के बाद क्या आएगा? 34, फिर उसके बाद 33, 32, फिर उसके बाद गुणा 31। कहाँ तक चलना है? डाट 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 1 तक चलना है ना, 1 तक चलना है। तो अब ध्यान देखिए, जब इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 से 35 तक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। तो क्या करते थे अभी प्राकृतिक संख्याओं में? सिर्फ 5 को देखते थे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 को देखना है बस। तो 5 कहाँ से मिलता है? संख्या को 5 से भाग करते हैं, तो 1 से 35 तक है ना, जिसका मतलब हमें संख्या को भाग कर देना है बस। तो संख्या कितनी है? 35। तो हम किससे भाग करेंगे? 5 से, क्योंकि शून्यकों की संख्या बताएं 5 से भाग करते हैं। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कट गया, क्या आया? 5 सत्ते 35 कट गया। अभी क्या बच रहा? 7। तो ये 5 से 7 ज़्यादा है, तो फिर भाग करेंगे हम। ध्यान से देखना, अब हम फिर भाग करेंगे इसका, तो क्या आएगा यहाँ पर? फिर 5 से, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो क्या निकल रहा है यहाँ से? 5 से 1 छोटा हो गया ना, अब 5 से 1 छोटा हो गया, तो अब भाग आपको नहीं करनी है। तो बात समझ में रही? तो इसका क्या करना है? जोड़ लेना। तो 7 + 1 बराबर क्या होगा? 8। और क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। तो ये आपका क्या आएगा? ये निकलेगा 5 की पावर 8 बराबर 8। ये होगा आपका शून्यकों की संख्या। कितने शून्य हैं? 8 शून्य आपका आंसर है। बात समझ में आई? जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम यहीं तक रखते हैं। अब देखिए ये पार्ट 11, कल हम आपको पार्ट 11 में जो चीज़ पढ़ाएंगे, हो सीजीएल का इस समय पेपर होने वाला है, ऑनलाइन चल रहा है। संख्या पद्धति का हम सीजीएल में जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा संख्या पद्धति से, वो कल से हम सीजीएल के क्वेश्चन उठा के आपको बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाएगा। और एकदम कहाँ से बताएंगे? एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, बेसिक से हाई लेवल तक सीजीएल की बताएंगे। बात समझ में आ रही? थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।